हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमांग टेक। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.21 से डिस्कस। देखते हैं किस तरह होगी। तो लेट्स डिस्कस। नाउ गाइस, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हमारा जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, उससे सॉल्व करना है। तो अभी देखो हमसे सॉल्व करना है। इसमें जो अलग क्वेश्चन होंगे मैं आपको वही करा रहा हूँ। ये रूट में क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे ना हो, तो इसलिए मैं आपसे करा रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस एज इट इज सेम है जैसे कि अभी तक हमने करे हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे, इसको हम मिडिल टर्म्स पढ़ने से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो अगर हम 5√2 एंड √2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, √2 आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5, तो क्या आएगा हमारा 10। हमें 10 का इस फैक्टर करना है कि प्लस से माइनस करके 7, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके 7 आना चाहिए। 2 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड 5। 5 का टाइम मतलब 2 और 5 इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे इसी तरह से हम करेंगे √2 x² प्लस ब्रैकेट बनाएंगे, उसका 5 + 2, हमारा ये 5 + 2 कर क्या है, x + 5√2 = 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √2x² + 5x, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2x + 5√2 = 0। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। हमें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा √2, हाँ यहाँ पे आएगा √2x + 5। अब हमें यहाँ भी वही वैल्यू लेनी है कि हमारा जो आंसर है वो सेम है आंसर। तो यहाँ पे हम लेंगे √2 कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे √2 उसमें कॉमन है, इसमें तो है नहीं, √2 दिख नहीं रहा। अगर हम ध्यान देखें तो हम √2 करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, √2 क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि 2 के जो हम फैक्टर करें तो √2 उसको हम लिख सकते हैं। तो हमने उसी तरह लिखा है इसमें। तो करेंगे √2, अब √2 कंडीशन हो गया √2x, इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो आ गया 5 = 0। यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, ब्रैकेट को एक जगह लिख लेंगे, √2x + 5 ये इधर ब्रैकेट में आ गया एंड x + √2 ये हमारा इधर आ गया। हमें सॉल्व करना है। तो एक बार हम इसको ले लेंगे 0 के इक्वल एंड एक बार हम इसको ले लेंगे 0 के इक्वल। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, और ये नीचे आ जाएगा √2 और ये x = -√2। अभी हम इसको यहाँ ही छोड़ सकते हैं क्योंकि अगर वैल्यू रूट में है डिनोमिनेटर में तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं उसके बाद। तो उसका आंसर क्या आएगा, -5√2 अपॉन में 2 और x = -√। तो ये जो है दो हमारे आंसर होंगे। आई होप आपको समझ आए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ गाइस, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सबको वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, तो सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल फर्स्ट। ये एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको सॉल्व करो। इसमें कुछ नहीं, एग्जांपल 1 में हमें दे रखा था कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनको इक्वेशंस में चेंज करो, और अब उन क्वेश्चंस के हमें आंसर निकाल रहे हैं, जो कि आप मेरे को पता आप निकालोगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही किया है और बाकी के क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि इक्वेशन से वो कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसमें कह रहा है कि ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका जो सम है वो 27 है, प्रोडक्ट है 182। अब नंबर्स बहुत सारे होते हैं, आप ऐसे दिमाग लगा के ऐसे सोच रहे हो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा इस तरह। नाउ गाइस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा वो इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कह रहा था कि दो नंबर्स हैं, जिन दो नंबर्स का सम हमारा 27 है और उनका प्रोडक्ट क्या है 182। तो हमें नंबर्स नहीं पता था, नंबर्स लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी x, हमारा फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर होगा मैं 27 - x। आप कहोगे भाई ये कैसे होगा। अब मान के चलो हम x ना लेके दो नंबर्स का सम x + y = 27 मान लिया। ये दो नंबर्स का सम क्या है 27। देन अगर हमें ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का अगर हमें वैल्यू निकालने की होगी 27 - x होगी।
अब यहाँ पे हम y भी रख सकते हैं, 27 माइनस x भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब हम 27 माइनस x इसलिए रखा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना था इसको, तो उसकी वैल्यू को लाने के लिए हमने इसको लिया है, तो इसलिए हमने 27 माइनस x लिया है। तो अब इसको हम करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हमने 27 माइनस x क्यों यूज किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है, ये दोनों नंबर्स आगे, इनका जो प्रोडक्ट है क्या है, 182 है। तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x, x की मल्टीप्लाई 27 में 27x, x की x स्क्वायर में होगी x स्क्वायर एंड 182 जो कि एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में आ गया, तो प्लस में है ही। अब 0 इस तरफ हो जाएगी, अगर इस तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर हो 0 जो है इक्वल के इस तरफ हो या उस तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इक्वेशन सीधी करके ऐसे लिख दी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कैसे होगी, x स्क्वायर अपने यहाँ पे फिर से हमें फैक्टर्स लेने हैं, 14 13 के फैक्टर आएंगे। तो अब आगे से सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो सेम साइन जो होंगे उनके चेंज हो जाएंगे, 14x 13x आ गया हमारा, x स्क्वायर इसमें से x कॉमन लिया, x 14 इसमें से 13 माइनस 13 कॉमन लिया, तो इसमें आ रहा है x 14 माइनस प्लस माइनस, ओके। x 14 और x 13 हमारा 0 के इक्वल हो गया, वे दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम इनको अलग-अलग करके ले सकते हैं। x 14 0, x 13 0, x की वैल्यू 14 है, x की वैल्यू 13 आ गई। हमें दो नंबर फाइंड करने थे, जो कि दोनों नंबर क्या आ गया हमारे 30 एंड 40। तो आई होप आपको समझ आएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365। ये बहुत आसान है, अभी हमने करके भी देखा है। इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले जानना होगा consecutive इंटीजर कौन से होते हैं। consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले, 2 के बाद 3 और 19 और 20 ऐसे करके जो एक के बाद एक आते हैं consecutive होते हैं। मतलब अगर कोई x है तो दूसरा क्या होगा x 1। इसमें कह रहा है consecutive पॉजिटिव इंटीजर जो कि जैसे कि x से दूसरा x 1 है, सम ऑफ whose, इनका सम स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का जो सम होगा वो कितना होगा 365। तो ये मैंने आपको कंडीशन दे दी है, अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें a b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ये नीचे सॉल्व होगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, इसी का वगैरह के हमें एंड में लगी इक्वेशन मिलेगी, और इक्वेशन से हम इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, जो कि होंगे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो मुझे पता आप लोग कर लोगे, और कभी अगर इससे आपको नहीं हो पाता तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, the altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm, find other sides। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, तो क्वेश्चन होगा इस तरह से। आओ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस तरह होगा। हमें क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा था, जिसमें हमें दे रखा था कि इसका हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर है, इसका जो बेस है वो एल्टीट्यूड से 7 ज्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमने बेस और एल्टीट्यूड हमें मालूम नहीं है, तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जैसे कि हमें पता था कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो x 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब हम यूज करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। हम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस में 13 दे रखा था, तो 13 का स्क्वायर, ये हमने लेट किया x स्क्वायर और ये x 7 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a b का होल स्क्वायर, तो लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या आ गया 169 आ गया। ना क्या करेंगे x स्क्वायर क्या आ गया हमारा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 7 टू 14x जो कि माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ गया, एंड 7 7 जा 49, ये वहां पे प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें 169 से 49 गए तो कितना बचे 120, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। नाउ अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, यहां पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 एंड 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है x2 7x 60 0। अब क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि अब यहां से आपको सॉल्व करना है। अभी तक हमने जाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा। तो आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो हमें मिलेगी बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू की मिलेगी क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, जो होगी x की वैल्यू उसमें आप 7 माइनस करेंगे तब आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेना। हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम इसके सॉल्यूशन सारे डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ गाइस हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हमें क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो हर दिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है। It was observed on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced that day. इसकी छोड़ो, अब ध्यान से सुनो। इसका कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डे पे मतलब एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने थे, टोटल जितने भी नंबर में आर्टिकल्स बने थे, उनमें से हर एक आर्टिकल का प्राइस उसके दुगने का 3 ज्यादा था। ठीक है, मान के चलो उस दिन 10 आर्टिकल्स बने थे, मतलब 10 आर्टिकल के अंदर पेन मान लो 10 पेन बने थे, तो हर एक पेन का प्राइस जो था उसके दुगने का 3 ज्यादा था। मतलब अगर मान लो 10 बने थे तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, उस 10 टू 20 प्लस 3 23 होगा हर एक पेन का प्राइस। तो उसी तरह इसमें कहा गया है कि उस दिन 3 मोर देन ट्वाइस था एक आर्टिकल का प्राइस। आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90, और इसमें हमें कहा गया कि उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उसका जो कॉस्ट था वो कितना था, 90 रुपीस। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें कहा गया कि उस पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल बने थे और हर एक का मतलब हर एक की कॉस्ट कितनी थी। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, लेट नंबर ऑफ पोएट्री प्रोड्यूस दैट डे। हमें नहीं पता तो हमने लेट कर ले कितने बनेंगे, x नंबर में बने होंगे। x कुछ भी हो सकता है जो कि उस पर्टिकुलर डे पे होंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो उस दिन कितने x आर्टिकल्स बने थे, देन द कॉस्ट ऑफ पोएट्री आइटम ईच पोएट्री आइटम का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा। अभी हमने यहाँ देखा 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे हर एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा वो उसके दुगने का 3 ज्यादा होगा। क्या होगा, 2x + 3 मोर देन ट्वाइस, उसके ट्वाइस का 3 ज्यादा। तो हम इसी का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। और हमें यहाँ पे दे रखा था द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज 90। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि एक जो चॉकलेट है वो 10 रुपए की आती है। अब हमें कहें कि 10 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, तो हम कहते हैं कि 100 होगा। हमने कैसे पता करा कि जब हमें एक का पता है 10 रुपीस है, तो हमें 10 का पता होगा किससे मल्टीप्लाई करके, जिससे मल्टीप्लाई करने से हमें उसकी कॉस्ट मालूम पड़ जाती है। तो इसी तरह हमने इसमें किया, ये हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल थे उस दिन के कितने प्रोड्यूस हुए और एक की जो क्या थी प्राइस था, ये एक आर्टिकल का प्राइस और एक टोटल नंबर ऑफ प्राइस। इससे क्या निकल आएगा उस दिन का कॉस्ट प्रोडक्शन जो कि था 90, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। तो हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2x के x में 2x², 3 में 3x और इधर आके यहाँ पे प्लस में इधर आके 90। तो क्या बन गया अभी हमारी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन को आप सॉल्व करना अच्छी तरह जानते हैं, आप इसे सॉल्व करिए एंड देन अगर आपसे नहीं होती तो आप कमेंट्स करिए, नहीं तो ये बहुत आसान है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ पोएट्री दैट डे, मतलब उस दिन कितने बने थे, और इस x की वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि उस दिन जो बने थे उसके अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ ईच पोएट्री आइटम, मतलब कि हर एक जो हमारा पोएट्री आइटम है उसकी जो कॉस्ट क्या होगी। तो आई होप आप एक समझ गए होंगे कैसे करना है। So this is all for today guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर करो, उसको फिर शेयर करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।